तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं आपको आज सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। और एंशिएंट हिस्ट्री आपको पता है, जो हमारी जीए है, जनरल अवेयरनेस है, वो मोस्टली उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो बोलते हैं ल्यूसेंट की या फिर एनसीईआरटी। तो मैं आपको एनसीईआरटी और ल्यूसेंट दोनों को एक साथ लेके जो भी उनमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके पेपर के, वो हम दोनों बुक से कवर करेंगे। पहली है हमारी एनसीईआरटी और दूसरी है हमारी ल्यूसेंट बुक। और कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पे फोकस किया जाएगा, ना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि फिर वही बात, हमें इतिहासकार नहीं बनना, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि जो हमारा इतिहास है हम उसको किस आधार पर पढ़ रहे हैं। ऐसा हमें मतलब अतीत का हम अतीत को किस जरिए से पढ़ रहे हैं, हमें उसके कैसे स्रोत, जिससे हमें इतिहास का पता चला, वो स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास के हमें ऐसे कौन सी प्रूफ मिले हैं जिनके ज़रिए हमने इतिहास को फिर से लिखा है। तो यहाँ हमारे पास स्रोत दो तरह के हैं। प्राचीन इतिहास के लिए हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो होता है वो होता है हमें लेख, जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित हमें प्रूफ मिले हैं, एविडेंस हैं जो हमारे, वो होते हैं साहित्यिक स्रोत। दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास आते हैं अभिलेख, शिलालेख, पत्थरों पर जो लेख मिले हों, या फिर गुफाएं मिली हैं, या हमें मुद्राएं मिली हैं जो सिक्के होते थे। तो ये हो गए पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में हमें कैसे कैसे साहित्य मिले हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं वेद। वेद जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा ब्राह्मण साहित्य में है महाकाव्य। महाकाव्य जैसे हमारे रामायण है और महाभारत है। तो साहित्यिक स्रोत में हमें ब्राह्मण साहित्य मिला है। उसके अलावा हमें मिले हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य, जो ब्राह्मण साहित्य के अलावा जो दूसरे साहित्य, वो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और कुछ है हमारे पास लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब अलग अलग जो राज दरबार में कवि होते थे या फिर लेखक होते थे, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें। और साहित्य में हमें मिला है चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्री जब हमारे यहाँ भारत में आए तो उन्होंने यहाँ का विवरण अपनी पुस्तकों में किया। दूसरा हमें मिला अरब यात्रियों के विवरण, मतलब जो बाहर के थे, विदेशियों के विवरण जिनको हम बोल सकते हैं। दूसरा जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है, उसमें हमारे पास आ गए अभिलेख, शिलालेख, सिक्के। तो सबसे पहले हम साहित्य को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। साहित्य में सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में है वेद। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, और वेदों को लिखा है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने। वैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि वेदों को लिखा किसने, वेदव्यास ने, बट उनका पूरा नाम था कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेद हमें पता है चार हैं। हमारे वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, जो चारों हमारे वेद हैं उन चारों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसमें हमारे पास जैसे चैप्टर होते हैं किसी बुक के, ऐसे ही ऋग्वेद में भी 10 मंडल हैं। तो जो 10 मंडल हैं उन मंडल में सूक्त लिखे हुए हैं। तो हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और उन 10 मंडल में 1028 सूक्त लिखे हुए हैं। और जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, पढ़ने वाला जो ऋषि होता है उसको होत्री बोलते हैं। जो हमारे ऋग्वेद को पढ़ता है उस ऋषि को होत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है ना, वो सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं। वो सबसे नए मंडल हैं। सबसे लास्ट में कौन से जुड़े हैं, एक तो पहला और एक 10वां मंडल। और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसी में हमारा जो गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र बोला जाता है, हमारा गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए बोला जाता है, ये आप सबको पता है। तो ये किस में है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा हुआ है। जो हमारा 9वां मंडल है, 9वें मंडल में हमारे पास सोम देवता का उल्लेख है।
और जो 10वां मंडल है उसमें हमारे पास चतुर्वर्ण व्यवस्था, जो हमारी चतुर्वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हमारे 4 वर्ण हैं, वो व्यवस्था हमारे 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब हमारा दूसरा मंडल है यजुर्वेद। जो हमारा यजुर्वेद है उसमें जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ के नियम और विधि विधान लिखे हुए हैं। यजुर्वेद में नियम और विधि विधान लिखे हैं यज्ञ के, इसीलिए इसको कर्मकांडी वेद भी बोलते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं हमारे पास, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद होता है ना, उसमें केवल पद हैं, यानी कविताएं, जिसको बोलते हैं कविताओं के टाइप। जबकि कृष्ण यजुर्वेद है उसमें हमारे पास गद्य, यानी कि ऐसे जैसे गद्य भी है और पद्य भी है। और जो यजुर्वेद में नियम लिखे हैं ना, उन नियमों को भी मंत्रों की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, मंत्रों के तरह ही लिखा हुआ है। तो और जो यजुर्वेद के इन मंत्रों का बोलते हैं, उच्चारण करने वाले जो ऋषि या पुरोहित होते हैं, उनको अध्वर्यु बोला जाता है, अध्वर्यु। तीसरा वेद है हमारा सामवेद। साम का तो मतलब ही गाना होता है, तो सामवेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं ना, गाए जाने वाले जो मंत्र हैं यज्ञों के टाइम, उनका कलेक्शन है सामवेद में। और जो हमारा सामवेद है उसी से ही भारतीय संगीत की भी उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में जैसे उसमें 1028 सूक्त थे ऋग्वेद में, सामवेद में उनको सूक्त नहीं बोलते, सामवेद में बोलते हैं ऋचाएं। तो सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से जो सामवेद की खुद की है ना, वो सिर्फ 99 ऋचाएं हैं और बाकी सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। और जो सामवेद को गाने वाला होता है वो होता है उद्गाता। सामवेद के जो मंत्रों को बोलने वाला ऋषि होगा उसको बोलते हैं उद्गाता। लास्ट वेद बचा हमारे पास अथर्ववेद, जो तीनों वेदों के बाद लिखा गया था। और इसकी जो रचना थी ना, वो 2 ऋषियों ने की थी, एक अथर्व ऋषि थे और एक थे अंगिरस ऋषि। इसीलिए इस वेद को, अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी बोलते हैं। अथर्व का और अंगिरस को मिला के जो अथर्वांगिरस बनता है, उसे अथर्वांगिरस वेद भी बोला जाता है। और इसमें है ना सबसे ज़्यादा जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान, जो हमारी जो साइंस है, बायो है, तो इसमें औषधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, रोगों का निवारण कैसे किया जाता है, धर्म के बारे में, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन विषयों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। और जो अथर्ववेद के मंत्रों को गाने वाला होगा, जो ऋषि होगा, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद को बोलने वाले को बोलेंगे ब्रह्मा। अब जो हमारे वेद होते हैं ना, उसी से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं कुछ, और वेदों से ही संबंधित उपनिषद भी होते हैं। तो जो हमारे 4 वेद हैं, इनसे संबंधित अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद होते हैं। जैसे ऋग्वेद जो हमारा है उससे संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। और जो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है वो भी है ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। दूसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और उसी से यजुर्वेद से रिलेटेड जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी आदि। ऐसे ही हमारा थर्ड है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविंश और षड्विंश। और उसी से संबंधित उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद से रिलेटेड जो उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ये एक तरह की इन्हीं से रिलेटेड बुक हैं, जिनमें किसी में आपको गार्गी याज्ञवल्क्य का विवरण मिलेगा। एक बच्चों की, जब हम बचपन में हमारी बुक में 5th क्लास में के आसपास यम नचिकेता का एक चैप्टर था, तो जो यम नचिकेता का विवरण है वो भी इन्हीं उपनिषदों में से एक में है। तो इनमें अलग अलग तरह की कुछ स्टोरी टाइप है। अब इसी तरह नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग जो होते हैं वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए,
वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। पहला है हमारा शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा है कल्प, फोर्थ है हमारा व्याकरण, फिफ्थ है निरुक्त और सिक्स्थ है छंद। शिक्षा में हमें पढ़ाया जाता है कि उच्चारण कैसे करना है, वेदों का उच्चारण कैसे करना है। दूसरा है हमारा ज्योतिष, जिसमें भाग्य फल बताया जाता है। तीसरा है हमारा कल्प, कल्प में हमें कर्म कांड के बारे में समझाया जाता है। व्याकरण में शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है। फिफ्थ है हमारा निरुक्त, निरुक्त में हमें भाषा के बारे में बताया जाता है, भाषा विज्ञान के बारे में। और सिक्स्थ है हमारा छंद, छंद में हमें श्लोक वगैरह मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे वेद, और वेदों के बाद हमारे हो गए वेदांग। अब नेक्स्ट हमारे साहित्यिक स्रोत में आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य मैंने बताया था आपको, महाकाव्य में हमारे रामायण और महाभारत हैं। ये हमें पता ही है कि रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना किसने की थी, महर्षि वेदव्यास ने। महाकाव्य के बाद हमारे साहित्यिक स्रोत के अंदर ही आते हैं पुराण, और हमारे पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है 18। और पुराणों को लिखा किसने, संकलनकर्ता कौन है पुराणों के, वो है हमारे लोमहर्षि ऋषि और उनके पुत्र उग्रसर्वा। तो जो पुराणों की संख्या है हमारी 18 और उनके संकलनकर्ता कौन है, लोमहर्षि ऋषि और उनके बेटे उग्रसर्वा। पुराणों में सबसे पुराना और प्रामाणिक जिसको बोल सकते हैं वो पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। जो हमारा सबसे पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कई बार जो हमारे पुराण होते हैं ना, उनको वंशावलियों के साथ जोड़ा जाता है। वंशावली जैसे जो हमारा मत्स्य पुराण है उसको सातवाहन वंश से जोड़ के रखा जाता है। कई बार विष्णु पुराण को मौर्य वंश से जोड़ते हैं, और जो वायु पुराण है उसको गुप्त वंश से जोड़ के देखा जाता है। अगला है हमारा ब्राह्मण साहित्य के बाद मैंने बताया था ब्राह्मणेतर साहित्य, जो ब्राह्मण साहित्य से अलग है, जिनमें आते हैं हमारे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले जो हमारा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे सबसे पहले त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है, जिसका मतलब त्रिपिटक का मतलब ही 3 पिटक होता है। पहला है हमारा विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध की, इन तीनों में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। जैसे सबसे पहले है हमारा विनय पिटक। विनय पिटक में है ना, जो बुद्ध ने संघ बनाया था, जो संघ में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए नियम होते हैं, उनके आचार संबंधी शिक्षाएं होती हैं विनय पिटक में। जो हमारा दूसरा सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है या फिर धर्म के उपदेश दिए गए हैं। तीसरा है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सिर्फ दार्शनिक सिद्धांत है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। फिर बौद्ध साहित्य में ही त्रिपिटक के बाद आती हैं जातक कथाएं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया है कि जातक कथाओं में क्या होता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन होता है। अब हमारे पास 2 पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं वो है दीपवंश और महावंश। ये भी बौद्ध साहित्य से ही रिलेटेड हैं, जो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे 2 ऐसे बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं जो है दीपवंश और महावंश। ये दोनों पाली भाषा में हैं और ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। जो मौर्यकालीन टाइम था, मौर्य टाइम था, उस टाइम की जानकारी हमें यहाँ इन 2 पाली ग्रंथों से मिलती है। हमारा जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा है, एक महायान और एक हीनयान। अब जो बौद्ध धर्म है हमारा, वो 2 संप्रदायों में कब बटा और कैसे बटा, ये हम आगे आने वाले जब हमारा चैप्टर आएगा इससे रिलेटेड, तब हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो जो हमारा जो हमारा बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में बटा हुआ, हीनयान और महायान। जो हीनयान संप्रदाय है उसका सबसे प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। उसी तरह महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ललित विस्तार और दिव्यावदान। जो हमारा कथावस्तु है ना हीनयान संप्रदाय का, उसमें महात्मा बुद्ध की जो जीवन की कहानियाँ है ना,
कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उनकी कहानियाँ लिखी हुई हैं कथा वस्तु में, जो हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। उसी तरह महायान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं, जो ललित विस्तार और दिव्यावदान। अब आ जाते हैं हम अपने जैन साहित्य पे। जो जैन साहित्य होता है उसको आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। और जो जैन ग्रंथों में सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स है ना, जिनको बुक्स क्या ग्रंथ बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण। और ये ग्रंथ याद करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं कि हमसे बुक्स पूछ ली जाती हैं और ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं कि ये किस साहित्य के हैं या फिर इनकी रचना किसने की। जैसे पृथ्वीराज रासो, अब काफ़ी बुक्स भी हैं जो हमारे, मैंने बताया था आपको, जो राज दरबार में जो कवि होते थे उनके द्वारा लिखित पुस्तकें होती हैं। ये हमसे पूछते रहे हैं हमेशा पेपर में, तो हाँ ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो जैन साहित्य के इम्पोर्टेंट ग्रंथ हो गए। अब जैन साहित्य जो है उनके जो प्रारंभिक इतिहास है और जो उसके तीर्थकर, जैन ग्रंथ के जो तीर्थकर हैं, जैन धर्म के, सॉरी जैन ग्रंथ के नहीं, जैन धर्म के हमारे टोटल कितने तीर्थकर हैं? 24। तो जो 24 तीर्थकर हैं और उनकी जीवनियाँ वो कल्प सूत्र में लिखी हुई हैं और इसकी रचना की है भद्रबाहु ने। तो ये है हमारा जैन साहित्य। उसी तरह हमसे जो राज दरबार के जो कवि और लेखक होते थे उनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी है क्या? वो एक व्याकरण का ग्रंथ है। उसी टाइप से है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। और मुद्रा राक्षस से हमें किसके बारे में पता चलता है? मौर्य काल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने, और कौटिल्य ने जो लिखा था उसमें भी मौर्य काल के बारे में ही जानकारियाँ मिलती हैं हमें। तो जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, वो उस समय की जानकारियाँ देती हैं हमें, उस काल की जानकारियाँ देती हैं कि उस समय क्या था। जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं उसमें अगला है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों में हमारे यहाँ पर चीनी यात्री भी आए, अरब यात्री भी आए हैं, यूनान और रोम के लेखक भी आए हैं। तो जो चीनी यात्री आए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है 3 चीनी यात्री, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। अरब यात्रियों में हो गए जैसे अलबरूनी, इब्न बतूता। तो जब ये भारत में आए हैं इन्होंने यहाँ का विवरण किया कि भारत में उस समय क्या था। फाहियान की जैसे एक बुक है फोक्यो की, और ऐसे ही ह्वेनसांग की बुक है सीयू की। अलबरूनी ने लिखी किताबुल हिंद, जो हमारे भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे ही इब्न बतूता ने भी लिखी है रेहला, अरबी भाषा में लिखी हुई बुक है ये भी। तो ये थे हमारे साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में मैंने बताया था जिसमें अभिलेख, शिलालेख, सिक्के वगैरह आते हैं। तो अभिलेखों में सबसे पुराने अभिलेख जो मिले हैं हमें वो अशोक के हैं, जो सम्राट अशोक जिसे बोला जाता था, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व के हैं, यानी कि आज से 2300 साल पहले के। ऐसे ही हमें और अभिलेख भी मिले हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख हो गए, प्रयाग स्तंभ लेख हो गया, ऐहोल अभिलेख। ऐसे ही सेकंड है हमारे पास सिक्के। सिक्के जो सबसे पुराने टाइम में जो सिक्के होते थे वो आहत सिक्के यूज़ किए जाते थे। आहत मतलब उनको ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसलिए उनको आहत मुद्रा या आहत सिक्के बोला जाता था। तो जो आहत सिक्कों पर है ना, कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, जैसे पेड़ हो गया, मछली, सांड का स्ट्रक्चर, हाथी का, या फिर आधा चांद। तो ये स्ट्रक्चर उन आहत सिक्कों पर बनाए जाते थे। लेकिन जो सिक्कों पर पहली बार लिखा गया था ना, वो सबसे पुराने सिक्के यवन शासकों के मिले हैं, जो पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे। यवन शासकों के सिक्कों पर पहली बार लिखा हुआ मिला गया। उससे पहले सिर्फ शेप बनाई जाती थी, जैसे मैंने बताया पेड़ की, मछली की। तो ये थे हमारे स्रोत। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जो जिस शासक के काल का अध्ययन करते जाएंगे, जैसे मौर्य काल हो गया या फिर सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके काल में जो साहित्य लिखे गए और उनके जो पुरातात्विक स्रोत हैं, हम तब उनको एक्सप्लेन के साथ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा
आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।